आप अक्सर पुराने भारतीय क्रिकेटर्स के मुंह से पाकिस्तानी दौरों की मीठी मीठी बातें तो सुनते ही रहे होंगे कि कैसे पाकिस्तानी दुकानदारों ने भारतीय प्लेयर्स से कपड़े के पैसे नहीं लिए, भैया खाने के पैसे नहीं लिए। पर एक दौरा पाकिस्तान का ऐसा भी था जहां पाकिस्तानियों ने भारतीय खिलाड़ियों को कपड़े या खाना नहीं बल्कि पत्थर और चाकू भेंट में दिए थे। इसी दौरे पर एक पाकिस्तानी ने भारतीय कप्तान के बीच मैदान कपड़े तक फाड़ दिए थे। पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं सुमित पांडे, आप देख रहे हैं क्रिकेट कनेक्ट। साल 1989 भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक हालात बहुत खराब थे। कश्मीर इशू अपने परवान पर था। आए दिन बॉर्डर पर गोलीबारी और घुसपैठ की खबरें आ रही थीं। दोनों ही मुल्कों में एक दूसरे के खिलाफ तनाव आम जनता तक में भी देखने को मिल रहा था। और इसी बीच फैसला हुआ कि क्रिकेट की मदद से भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारा जाएगा। तय हुआ कि भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी। हालांकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस दौरे के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स उफान पर है। ऐसे में प्लेयर्स को सिक्योरिटी का पाकिस्तान में खतरा हो सकता है। पर सिक्योरिटी थ्रेट को दरकिनार करते हुए इंडियन टीम टेस्ट और वनडे दोनों ही सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। पर इस दौरे के पहले ही मैच में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला डाला। 15 नवंबर 1989 कराची का नेशनल स्टेडियम। तमाम विवादों के बावजूद भारत और पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार थे। सियासी मसलों के इतर भी ये मैच खास था क्योंकि इसी मैच में मुंबई का एक 16 साल का बच्चा अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाला था। बच्चे का नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। मैदान पर माहौल गरमाया हुआ था। सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फैंस के बीच भी भारतीय टीम के खिलाफ पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा था। पाकिस्तानी समर्थक मैदान में भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कश्मीर घाटी और बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों के खिलाफ भी पाकिस्तानी जनता मैदान में पोस्टर्स और बैनर्स लेकर इंडिया के खिलाफ खूब शोर मचा रहे थे। बाउंड्री पर खड़े इंडियन प्लेयर्स को गालियां भी बकी जा रही थी। बात साफ थी कि इंडियन टीम के लिए ये दौरा खतरे से खाली नहीं रहने वाला। पर यह तो महज पाकिस्तानी नफरत का एक ट्रेलर था। अभी असली पिक्चर तो चालू होना बाकी थी। इन्हीं नारों और इन्हीं गालियों के बीच एक पाकिस्तानी दर्शक अचानक फैंस के ऊपर से छलांग मारता हुआ मैदान में घुस पड़ता है और एक के बाद एक भारतीय खिलाड़ियों पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। बाकी खिलाड़ी तो किसी तरह इस शख्स के आगे से बच निकलते हैं, पर यह शख्स किसी तरह भारतीय कप्तान कृष्णमचारी श्रीकांत के पास पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। शख्स श्रीकांत की शर्ट को दबोच लेता है और उन पर मुक्के घुमाना चालू कर देता है। इसी बीच सिक्योरिटी मौके पर पहुंच जाती है और शख्स को पकड़ लेती है, पर वो शख्स अभी भी श्रीकांत की शर्ट को नहीं छोड़ता और फिर इसी खींचतान में श्रीकांत की शर्ट तक फट जाती है। बाद में कहा गया कि शख्स के पास से एक चाकू बरामद हुई है और उसका टारगेट भारतीय कप्तान पर चाकू से वार करना था। भारतीय प्लेयर्स और कप्तान के साथ ऐसा सलूक भारत की जनता और सरकार को बुरी तरह भड़का देता है। सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक क्रिकेट के मैदान पर उससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब भारत में हर तरफ आवाज उठने लगती है कि यह दौरा तुरंत रद्द होना चाहिए और भारतीय टीम को तुरंत घर वापस लौटाना चाहिए। पर पाकिस्तान भारत की सरकार को भरोसा दिलाता है कि ऐसा आगे नहीं होगा और साथ ही भारत भी सोचता है कि दौरे को यूं बीच में छोड़कर आ जाना भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और खराब कर देगा। लिहाजा दौरा आगे बढ़ता है। टेस्ट सीरीज के चारों मैच ड्रॉ हो जाते हैं और ओडीआई सीरीज शुरू होती है। पहला मैच बैड लाइट की वजह से रद्द हो जाता है और दूसरा पाकिस्तान अपने नाम कर लेती है और फिर तीसरा ओडीआई खेलने दोनों टीम्स फिर कराची पहुंच जाती हैं।
भारत के लिए तीसरा मैच हारने का मतलब था सीरीज हारना, और ऐसे में भारत किसी करिश्मे के इंतजार में थी, और वो करिश्मा किया मनोज प्रभाकर ने। पाकिस्तानी टीम का टॉप ऑर्डर प्रभाकर के सामने बिखर गया और महज 11 रनों के भीतर पाकिस्तान टीम ने 3 विकेट खो दिए। टीम की ऐसी हालत देखकर पाकिस्तानी फैंस भड़क उठे और उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। कई पत्थरों का साइज तो इतना बड़ा था कि उससे किसी भी इंसान का सर फोड़ा जा सकता था। पाकिस्तानियों ने पत्थर के अलावा मैदान पर बॉटल्स, जूते और लोहे की कुछ चीजें भी भारतीय खिलाड़ियों पर फेंकी। मोहम्मद अजहरुद्दीन पर लोहे के एक हुक से वार तक किया गया। यह सब देखकर मैच बंद कराया गया और क्राउड को शांत कराने की कोशिश शुरू हो गई। सीनियर बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने खुद आकर दर्शकों से शांत रहने और सलीके से पेश आने की गुजारिश की। मियांदाद के हाथ में ये पत्थर बताता है कि अगर ये किसी को लगता तो क्या अंजाम होता। लेकिन पाकिस्तानी फैंस तो मन बना चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान भारत के हाथों हारे, और वो भी तब जब कश्मीर का मुद्दा बेहद गर्म है। पाकिस्तानियों की कोशिश यही थी कि किसी भी तरह मैच रद्द कराया जाए। तमाम कोशिशों के बाद भी दर्शकों का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला और अंततः मैच को रद्द भी कर दिया गया और पाकिस्तान एक शर्मनाक हार के मुंह से बच निकला। सीरीज का आखिरी मैच फिर लाहौर में हुआ और यह मैच जीतकर पाकिस्तान ने 2-0 से सीरीज भी अपने नाम कर ली। पर सीरीज हारने के गम से ज्यादा भारतीय लोगों को भारतीय प्लेयर्स के सही सलामत घर आने की खुशी थी। 1989 के उस खतरनाक दौरे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अगले 10 साल तक कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं हुई। हालांकि 1999 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दौरे हुए, लेकिन कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दों ने भारत पाकिस्तान के क्रिकेट के रिश्ते हमेशा के लिए बर्बाद कर दिए। ये कहानी हमें बताती है कि कोई कितना भी चाहे, लेकिन राजनीति को क्रिकेट से अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता।